हम उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में है। ऐसे 100 से अधिक अभ्यर्थी हैं जो जनजातीय कार्य विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षक संचालनालय के द्वारा नियुक्ति से वंचित किए जा रहे हैं। वह सिर्फ इसलिए कि पात्रता परीक्षा के आवेदन 27 जनवरी 2023 को बीएड के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई 2019 के निर्णय तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार बीएड में प्रवेशित अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं। हम सभी की व्यावसायिक योग्यता बीएड विभाग की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज अपलोड सत्यापन के पूर्व पूर्ण हो चुकी है। हालांकि 12 एवं 13 सितंबर को कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र जारी कर सितंबर को सक्षम सुनवाई हेतु साक्ष्य के साथ बुलाया गया। सभी अभ्यर्थियों ने समिति के सक्षम प्रस्तुत होकर सभी साक्ष्य रखे, परंतु उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा एनसीटीई की गाइडलाइंस और अन्य राज्यों के द्वारा जैसे छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन करते हुए भर्ती नियमों में आंशिक संशोधन किए गए। उपरोक्त सभी साक्ष्यों को समिति ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम हमारे द्वारा बनाई गई पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका के नियमों का पालन करेंगे। उन नियमों के अनुसार आपकी अभ्यर्थी मान्य नहीं होगी। जबकि लोक शिक्षण संचालनालय तथा जनजातीय कार्य विभाग ने पूर्व में आयोजित मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में बीएड में प्रवेशित अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2022 4 वर्ष तक का अतिरिक्त समय देकर नियुक्ति प्रदान की थी। एमजी सर्वर की रिपोर्ट। यहाँ पे प्रेस वार्ता आयोजित किया था। जी सर, मैं लक्ष्मण सिंह देवास से हूँ। हम सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में हैं। सर, हमको विभाग द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है यह नियम बताकर कि 27/1/2023 को पात्रता परीक्षा की आवेदन दिनांक को आप बीएड के प्रथम वर्ष में अभ्यर्थी अध्ययनरत थे, इसलिए हम आपको अपात्र कर रहे हैं। लेकिन सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 16/7/2019 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको हम शॉर्ट में एनसीटीई कहते हैं, उसकी गाइडलाइन आई थी 4/8/2022 को। ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, ये भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है। इसकी जो दिशा निर्देश है वो सभी राज्यों में सामान्य रूप से स्वतः लागू होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के अनुसार बीएड में प्रवेशित या प्रवेश ले चुके मतलब प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं। और अगर वो क्वालिफाई करते हैं पात्रता परीक्षा को, तो चयन परीक्षा में सम्मिलित होकर विभाग के दस्तावेज सत्यापन की दिनांक के पूर्व अगर बीएड कर लेते हैं तो वो नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। लेकिन सर, अभी 12 एवं 13 सितंबर को कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा हमको एक व्यक्तिगत रूप से सभी को एक पत्र जारी किया गया और साक्ष्य हेतु साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत होने को बोला। 23 एवं 24 सितंबर को हम सतपुड़ा भवन में प्रस्तुत हुए और हमने अधिकारियों के सामने हमारे पक्ष रखे, जिसमें उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एनसीटीई की गाइडलाइन और एनसीटीई की गाइडलाइन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड ने जो आंशिक संशोधन किए और बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को पात्र माना, वो सब साक्ष्य हमने दिखाए। लेकिन विभाग ये सब नियम मानने से इनकार कर रहा है कि हम हमारा राज्य है, हमारे अनुसार इसमें नियम चलाएंगे और नियम पुस्तिका के अनुसार ही भर्ती करेंगे। विभाग मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की अवहेलना कर रहा है। फिर हमने उनको कहा कि पिछली भर्ती जो थी, पूर्व में आयोजित भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018, उसमें आपने 25/9/2018 को ही बीएड डिग्री कंप्लीट मांगी थी। फिर आपने 29/9/2022 मतलब कि लगभग 4 वर्ष का अतिरिक्त समय देकर कैसे नियुक्ति कर दी। उस समय भी यही नियम था, आपने संशोधन भी नहीं किया है। तो वो कहते हैं वो पुरानी भर्ती थी, उसकी बात मत करिए। आज की अभी भी शासन उन पदों पर नहीं भर्ती कर रहा है। जी सर। तो फिर क्या विडम्बना कि आपको हटाकर दूसरे लोगों को भर्ती की जा रही है? नहीं सर, वो मतलब अभी हम लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि आप उस समय प्रथम वर्ष में थे, पात्रता परीक्षा के आवेदन दिनांक को आप अंतिम वर्ष में होते तो हम ले लेते। लेकिन सर, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पात्र हैं, प्रथम वर्ष भी, और दूसरे राज्यों में नियमों का पालन भी किया जा रहा है। अभी जिन पदों से आपको हटाया जा रहा है उन पदों पर लोग भर्ती की जा रही है? जी सर, मतलब अभी काउंसलिंग हुआ है, दस्तावेज सत्यापन हुआ है और अभी रिजेक्टेड और चयनित मतलब स्वीकृत जो लोग होंगे उनकी लिस्ट जारी होगी अभी विभाग के द्वारा। पर हमको उन्होंने पत्र जारी किया है कि हम आपको अभ्यर्थीता अमान्य कर रहे हैं, हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए। हमने हमारा तो जब न्यायालय ने अपना निर्णय दे चुका है शासन से, उसके बाद शासन में बैठे हुए लोग आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? सर, वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो नियमों से दूरी बना रहे हैं। विभाग ने चूक की है। नियम 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, एनसीटीई की गाइडलाइन 4/8/2022 को आई थी और दूसरे राज्य संशोधन
संशोधन कर भी चुके हैं मध्य प्रदेश में, जो 2023 की भर्ती आई उसके पहले, लेकिन अधिकारियों ने अनभिज्ञ थे नियम से, उनसे नियम पुस्तिका बनाने में चूक हुई, नियमों का पालन नहीं किया, वो स्वीकार तो नहीं आपको कर क्या लग रहा है आपको कि शासन में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं या कोई पीछे खेल खेला जा रहा है पर्दे के पीछे? सर अब ये शासन के लोगों की गलती है सर, नियम पुस्तिका तो शासन ने बनाई है ना सर, विभाग वालों ने, तो विभाग के लोग ही पालन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश है, हम हमारे हिसाब से नियम तो चलाएंगे। ये जो आप लोग जो भारत के भविष्य हो, इनका क्या होगा आगे? सर हम तो बेरोजगार है, धक्के खा रहे हैं सर, हम 100 से अधिक अभ्यर्थी इसमें प्रभावित हो रहे हैं, और हमारा कहना है कि हम 100 अभ्यर्थी नहीं सर, हम 100 परिवार इससे प्रभावित होंगे। और मध्य प्रदेश में सर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक और सरकार कहती है कि हम 1 लाख पद भर्ती निकालेंगे, 2 लाख निकालेंगे, जो कुछ पद निकाले हैं सर उसमें हम चयनित हो गए, विभाग की सत्यावन दिनांक की पूर्व दस्तावेज कंप्लीट है, तब भी नियुक्ति नहीं दे रहे सर। बेरोजगारी कहाँ से कम होगी? हमारे देश में बात की जाती है कि एक देश एक चुनाव होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, अलग अलग राज्यों के नियम अलग अलग हो रहे, सुप्रीम कोर्ट का नियम समान रूप से लागू नहीं है सर, तो कैसे चलेगा सर? मैं मोनिका धाकड़ मंदसौर से हूँ। आप जिन पदों से आपको हटाया जा रहा है उन पर नई भर्ती की जा रही है, आप युवा हैं, महिला भी है, सरकार कहती है महिलाओं की सरकार है। नहीं, सिर्फ कहती है, कहने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है, लेकिन हमको योजनाओं से कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि हमारी मांग जो है वो सही भी है, उनको मान लिया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तक तैयार नहीं है कि हमारी मांग क्या है। पहले सुने तो सही, वो सुनेंगे तभी हमारी मांग समझेंगे, और समझेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। आपके शासन के किन जिम्मेदारों से आपकी बात हो चुकी है? हमारी मंत्री महोदय से बात हो गई है, जनजाति मंत्री जो हैं उनसे भी हो गई है, तो जितने भी मंत्री हैं उनको हमने ज्ञापन दे दिया है, लेकिन वो उन्होंने अभी तक कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि हाँ हम देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में। अगर आपने प्रेस वार्ता आयोजित की, इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये हमने शीर्ष तक पहुंचाने के लिए रखी थी, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद क्रमबद्ध जो भी नए नए तरीके होते हैं मतलब सरकार को मनाने के लिए, वो हम अपनाएंगे। तो सिर्फ ये एक क्रमबद्ध योजना चलाएंगे या शासन से बात करने का प्रयास भी करेंगे? प्रयास करेंगे ना सर, हमने पहला प्रयास यही किया है प्रेस योजना के द्वारा कि हाँ हमने प्रेस बिठाई है ताकि आप हमारी बात वहाँ ऊपर शीर्ष तक पहुँचाएँ। और सर हमको हटाया